जी देखिए, ऐसे ही है, मैं तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में मौजूद हूँ। अगर यहाँ पर बात करें अशूब चश्म के जो पेशेंट हैं, वो अब तक यहाँ पर जो 14 पेशेंट रिपोर्ट हो चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ जो तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के जो एमएस साहब हैं, डॉक्टर अतीकुर रहमान साहब, वो मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि ये जो बीमारी है, एक मरीज़ से दूसरे मरीज़ में कैसे कन्वर्ट होती है और इससे जो बचाव है, वो कैसे मुमकिन है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, सलाम। आपके वक्त का शुक्रिया। आप बताएंगे कि ये जो बीमारी है, इससे कैसे बचा जा सकता है और एक मरीज़ से दूसरे मरीज़ में ये बीमारी कैसे कन्वर्ट होती है? जी, ये आशोब चश्म या जिसको कंजक्टिवाइटिस कहा जाता है, ये 3 किस्म का होता है और आँख के सफ़ेद हिस्से को मुतासिर करता है। इसमें एक तो वायरल है, जो वायरस की वजह से फैलता है। दूसरे नंबर पर बैक्टीरियल और तीसरे नंबर पर एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस होता है। तो वबा की सूरत में अमूमन जो फैलता है वो वायरल कंजक्टिवाइटिस ही होता है। और इसमें वही जो कॉन्टैक्ट यानी है जो मरीज़ है उसके ज़ेरे इस्तेमाल चीज़ें लोग इस्तेमाल करेंगे तो उससे ये फैल जाता है। जैसे हम बाज़ार में जाते हैं और किसी को आशोब चश्म है तो ज़ाहिर है वो उसकी आँख में ख़ारिश होती है या पानी निकल रहा होता है, तो वो बार बार आँखों को हाथ लगाता है और उन्हीं हाथों से अगर वो चीज़ें बेच रहा है बाज़ार में या और इसी तरह के जो हमारे कॉन्टैक्ट्स हो जाते हैं, तो उससे ये एक से दूसरे को लगने का चांस है। इसमें जो एहतियाती तदाबीर हैं वो यही हैं कि अपने हाथ बार बार साबुन से धोएं और दूसरों की चीज़ें ना इस्तेमाल की जाएं। और अगर किसी को आशोब चश्म हो गया है तो वो अपनी आँखों को बार बार हाथ ना लगाए। अपनी आँखों को साफ़ करने के लिए जैसे वेट टिश्यू होता है या उसके पास अपना कोई रुमाल है, वो गीला करके उससे साफ़ करे या आम टिश्यू पेपर से साफ़ करे और आँखों को ना रगड़े, क्योंकि वो आँखों को ख़ारिश तो ज़ाहिर होती है, उसके लिए दवाई इस्तेमाल की जानी ज़रूरी है, लेकिन आँखों को रगड़ने से आँखों को नुकसान हो सकता है। और जो वायरस से फैलता है और अमूमन आजकल जो फैला हुआ है ये वायरस की वजह से है, तो इसमें आँखों से पानी बहता है और आँखें लाल हो जाती हैं। लेकिन अगर आँखों में मैल आना शुरू हो, ख़ास तौर पे जैसे सुबह सो के उठते हैं और आँखों में काफ़ी ज़्यादा मैल हो, तो वो बैक्टीरिया की वजह से है। तो उसके लिए आई ड्रॉप्स जो हैं वो इस्तेमाल करवाए जाते हैं। जो वायरस से फैलता है वो 2 से 3 हफ्ते में अपने आप ठीक हो जाता है। और तीसरे नंबर पर जो एलर्जिक है वो अमूमन स्मोक के दिनों में या आम दिनों में भी लोगों को जिस किसी चीज़ से एलर्जी हो, मट्टी से एलर्जी है, डस्ट से जैसे एलर्जी होती है, या ये परिंदे पाले जाते हैं वहाँ पर जो गंदगी होती है परिंदों के पिंजरों में, उनसे भी कुछ लोगों को ये एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस हो जाता है। स्मोक के दिनों में भी अमूमन लोगों को होता है। तो इसमें एहतियात यही है कि आप दूसरों की इस्तेमाल शुदा चीज़ें ना इस्तेमाल करें, अपने हाथ साबुन से बार बार धोएं। जैसे बाज़ार जाएं तो वापस आके लाजमी साबुन से अच्छी तरह धोएं। शुक्रिया। थैंक यू। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने डॉक्टर अतीकुर रहमान साहब की बात सुनी, इनका यही कहना है कि जो इफ़ेक्टेड लोग हैं उनकी जो इस्तेमाल शुदा चीज़ें हैं उनको इस्तेमाल ना किया जाए। एहतियाती तदबीर पर अमल करके जो लोग हैं अपने आप को इस बीमारी से बचा सकते हैं। जी।